डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस लॉ में हम चर्चा कर रहे हैं किन कारणों से सहमति स्वतंत्र नहीं होती है। कल अपन ने लिया था कपट के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे मौन द्वारा कपट की। तो सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं होता है। कुछ विशेष दिशाओं को छोड़कर सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं माना जाता है। उन सभी दशाओं को अपन आज इसकी चर्चा करेंगे। धारा 17 के अंतिम पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि तथ्य संबंधी मौन जो अनुबंध करने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है तब तक कपट नहीं माना जाता है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य न हो अथवा मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर न हो। तो इस स्पष्टीकरण से ये बात निश्चित हो जाती है कि सामान्यतया मौन रहना कपट नहीं माना जा सकता है, चाहे मौन रहने से दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई भी प्रभाव क्यों न पड़ा हो। किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें मौन रहना भी कपट माना जा सकता है। उसमें पहली परिस्थिति है कि जब मौन रहने वाले का बोलना कर्तव्य हो। सामान्यतः अनुबंध करते समय दोनों पक्षकारों को सभी बातों के बारे में जांच पड़ताल तथा पूछताछ कर लेनी चाहिए। सामान्यतः कोई भी पक्षकार एक दूसरे पक्षकार को अनुबंध के संबंध में स्वतः कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जहां मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य होता है किंतु वह मौन रहता है तो कपट माना जाता है। वे परिस्थितियां इस प्रकार है। पहली है परम सद्विश्वास के अनुबंध। कुछ अनुबंध परस्पर सद्विश्वास पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुबंध के प्रत्येक पक्षकार को वे सभी बातें दूसरे पक्षकार को स्वयं बता देनी चाहिए जो वह स्वयं जानता है या सामान्यतः उसे जानकारी होने की आशा की जाती है। उन्हें दूसरे पक्षकार के पूछने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पक्षकार वे सभी बातें प्रकट नहीं करता है तो अनुबंध कपटपूर्ण माना जाएगा। सद्भावनापूर्ण अनुबंध में कुछ प्रकार के अनुबंध जो है वो मुख्य माने जाते हैं। उसमें है जैसे बीमा के अनुबंध। तो बीमा के अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित होते हैं, अतः बीमा कराने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह बीमा की विषय वस्तु के संबंध में उन सभी आवश्यक तथ्यों की जानकारी बीमाकर्ता को दे दे जो कि वह स्वयं जानता है। उदाहरण के लिए बीमा कराने वाले व्यक्ति को अपनी आयु के संबंध में बीमाकर्ता को बिल्कुल सही जानकारी देना चाहिए। यदि आयु सही नहीं बताई जाती है तो परम सद्विश्वास भंग हुआ माना जाता है और अनुबंध कपट के आधार पर व्यर्थ घोषित करवाया जा सकता है। श्रीमती रामीबाई बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जीवन बीमा अनुबंध में उम्र गलत बताने के आधार पर संपूर्ण अनुबंध को ही कपट के आधार पर व्यर्थ घोषित कर दिया तथा बीमित को बीमा राशि नहीं मिल सकी। दूसरा इसमें है जैसे अचल संपत्ति के विक्रय का अनुबंध है। अब संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार संपत्ति के विक्रेता का कर्तव्य है कि उसे संपत्ति के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातों को जैसे स्वताधिकार संबंधी कोई दोष हो तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस प्रकार के तथ्य प्रकट नहीं किए जाते हैं तो अनुबंध में परम सद्विश्वास भंग हुआ माना जाता है। इसी तरह कंपनी प्रविवरण। भारतीय कंपनी अधिनियम में ये प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी को अपने प्रविवरण जो प्रोस्पेक्टस है उसमें प्रत्येक तथ्य का महत्वपूर्ण सूचना को पूर्ण सत्यता के साथ प्रकाशित करनी चाहिए। यदि प्रविवरण में किसी महत्वपूर्ण तथ्य का छिपाव किया जाता है अथवा अस्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है तो परम सद्विश्वास भंग हुआ माना जाता है तथा उससे प्रभावित व्यक्तियों को अनुबंध भंग करने का अधिकार मिल जाता है। पारिवारिक समझौतों के मामले। जब किसी पारिवारिक विवादों का निपटारा किया जाता है तो सभी बातें सद्भावनापूर्ण रूप से प्रकट करना प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है।
विवाह के अनुबंध, विवाह करने से पूर्व विवाह के दोनों पक्षकारों को उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक दूसरे को बता देना चाहिए जिनका दोनों की शादी के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो। दूसरा है साझेदारी के अनुबंध। साझेदारी का अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास का अनुबंध नहीं होता है, किंतु सद्विश्वास का अनुबंध अवश्य होता है। अतः साझेदारी फर्म के प्रत्येक सदस्य की एक दूसरे के प्रति सद्विश्वास रखना चाहिए तथा फर्म के संबंध में प्रत्येक व्यवहार सद्विश्वास से करना चाहिए। उसमें निजी हित की भावना के स्थान पर सामूहिक हित को दृष्टिगत रखना चाहिए। तीसरा है विश्वास आश्रित संबंध वालों के बीच अनुबंध। यदि अनुबंध के पक्षकारों के बीच विश्वास आश्रित संबंध है तो दोनों पक्षकारों को अनुबंध के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातों का तथ्यों को प्रकट कर देना चाहिए। यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाता है तो अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है। पिता संताने, धर्मगुरु तथा शिष्य, डॉक्टर मरीज, वकील मुवक्किल, ऋणदाता ऋणी आदि के बीच विश्वासाश्रित संबंध पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बलराम अपनी अस्वस्थ गाय अपनी पुत्री अनीता को बेचता है। वह उसकी अस्वस्थता के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। कुछ दिनों बाद अनीता की गाय की बीमारी का पता चलता है तो अनीता को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है, क्योंकि बलराम ने उसे गाय की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि वह स्वतः बताना उसका कर्तव्य था, क्योंकि इन दोनों पिता पुत्री के बीच विश्वासाश्रित संबंध है। यदि ऐसा संबंध नहीं होता तो कपट भी नहीं होता। गारंटी के अनुबंध। गारंटी के अनुबंधों में ऋणदाता का यह कर्तव्य है कि वह मूल ऋणी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्रतिभू को दे दे। यदि ऋणदाता तथ्यों को छिपाकर मौन रहकर गारंटी प्राप्त करता है तो वह गारंटी अवैध होती है तथा गारंटी अनुबंध के अंतर्गत प्रतिभू स्वतः दायित्व से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है जब घटनाओं के परिवर्तन के कारण तथ्य गलत होने लगे। जब अनुबंध में पूर्व बताए गए तथ्यों तथा अनुबंध के संबंध में तथ्यों में अंतर पड़ जाता है तो उस पक्षकार का जो इन तथ्यों की जानकारी रखता है यह कर्तव्य है कि वह इन तथ्यों की जानकारी दूसरे पक्षकार को उनके बिना पूछे ही दे दे। उदाहरण के तौर पे ए ने बी का एक बगीचा खरीदने की बातचीत जनवरी में शुरू कर दी थी, जबकि उस बगीचे में 100 आम के पेड़ थे। बाद में किन्हीं कारणों से ये सौदा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, किंतु अगस्त में ए उस बगीचे को खरीदने के लिए अनुबंध कर लेता है। अनुबंध के समय उस बगीचे में आम के केवल 20 पेड़ ही रह गए थे। यहाँ ए को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार है, क्योंकि बी का कर्तव्य था कि वह ए को परिवर्तित परिस्थितियों की सूचना देता। कानूनी अनिवार्यता। यदि देश का कानून किसी अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करना अनिवार्य समझता है तो अनुबंध के पक्षकारों को वे सभी तथ्य स्वयं ही अपने आप प्रकट कर देने चाहिए। ऐसे में प्रकट नहीं करने या मौन रहने पर कपट होगा। उदाहरणार्थ भोगाधिकार अधिनियम एसमेंट एक्ट 1882 में ये कहा गया है कि प्रत्येक पट्टादाता जो लीजर है को पट्टे का लाइसेंस देते समय पट्टे में दोषों में व्याप्त दोषों की जो पट्टाधारी को स्पष्ट रूप से स्वयं ही प्रकट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कपट होगा। कुछ प्रथाएं हैं। कस्टम्स। यदि अनुबंध के संबंध में कुछ तथ्यों को प्रकट करना प्रथा के अनुसार आवश्यक माना जाता है तो पक्षकारों का कर्तव्य होता है कि वे प्रथा के अनुसार सभी तथ्यों को प्रकट करें। एक मामले में एक व्यक्ति ने पिमेंटी नाम का एक समुद्री पौधा खरीदा
जो पानी से खराब हो गया था। पिमेंटो के इस तरह खराब होने की स्थिति में विक्रेता द्वारा क्रेता को इसके कारणों की जानकारी देने की व्यवहारिक प्रथा थी। विक्रेता ने ऐसा नहीं किया। न्यायालय ने विक्रेता को धोखा देने के लिए दोषी ठहराया तथा अनुबंध मौन द्वारा कपट के आधार पर व्यर्थ घोषित किया गया। दूसरी कंडीशन है, जब मौन रहना बोलने के बराबर हो। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो तथ्यों को प्रकट नहीं करना कपट माना जाता है। जैसे जब कोई तथ्य या दोष को सामान्य निरीक्षण से देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता हो, तो वो ऐसा डिफेक्ट जिसको सामान्य परिस्थिति में नहीं देखा जा सकता हो, तो वो जहां सत्य का एक भाग छुपाने के कारण कहा गया तथ्य झूठ बन जाता हो। जब किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में जानबूझकर इस प्रकार मौन रखा जाता है कि जैसे तथ्य का अस्तित्व ही न हो, तो इस तरीके के जो तथ्य जो होते हैं वो तथ्यों को प्रकट न करने पर कपट माना जाता है। अब जब मौन रहना बोलने के बराबर है, तो इसमें यदि परिस्थितियाँ ऐसी है जिनसे ये समझा जाता है कि मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर है और उससे दूसरे पक्षकार को धोखा हो जाता है, तो ऐसा मौन भी कपट माना जाता है। उदाहरण के तौर पे बी ए को कहता है कि यदि आप इसके विपरीत कुछ नहीं कहेंगे तो मैं समझूंगा कि गाय स्वस्थ है। यदि बाद में ये ज्ञात होता है कि गाय अस्वस्थ थी, तो ए को मौन द्वारा कपट का दोषी माना जा सकता है तथा बी को अनुबंध को व्यर्थ समझने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस संबंध में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मौन द्वारा कपट की दशा में यदि पीड़ित पक्षकार के पास ऐसे साधन या अवसर विद्यमान है जिनका उपयोग करके वह तथ्यों की सत्यता का पता लगा सकता है, तो कपट नहीं माना जाएगा। अब कपट के प्रभाव। कपट के आधार पर किए गए अनुबंधों के जो प्रभाव है वो इस प्रकार है। जैसे अनुबंध व्यर्थनीय। जब किसी पक्षकार को सहमति कपट के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसे पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति की सहमति कपट के आधार पर प्राप्त की गई है, उसे ये अधिकार होता है कि वह चाहे तो अनुबंध को वैध समझ सकता है और वह चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थ भी घोषित करवा सकता है। उदाहरण के तौर पे सी बी को धोखा देने के अभिप्राय से कहता है कि उसके कारखाने में 1,00,000 कारें प्रतिवर्ष बनती है। इस झूठे कथन से प्रभावित होकर बी उस कारखाने को खरीद लेता है। ये अनुबंध बी की इच्छा पर व्यर्थनीय है। वह चाहे तो इसे रद्द समझ सकता है और वह चाहे तो सी को अनुबंध पूरा करवा सकता है। ये उल्लेखनीय है कि पीड़ित पक्षकार को कुछ अपवाद दशाओं में अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अनुबंध के निष्पादन के लिए दबाव डालना। कपट के आधार पर हुए अनुबंध को पूरा कराने के लिए पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दबाव भी डाल सकता है। प्रतिस्थापना का अधिकार। कपट के आधार पर जब अनुबंध को निरस्त किया जाता है, तो दोनों पक्षकारों को प्रतिस्थापना का अधिकार होता है। दोनों पक्षकारों ने अनुबंध के अंतर्गत जो वस्तुएं या धनराशि दी है अथवा प्राप्त की है, वे उन्हें एक दूसरे को पुनः लौटानी पड़ेगी। क्षतिपूर्ति। यदि किसी पक्षकार के साथ कपट किया गया है, तो वह कपटपूर्ण अनुबंध से हुई हानि की पूर्ति की मांग कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून द्वारा बाध्य करके भी अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकता है। इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद में है, पहला है तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के सामान्य प्रयास ही न किए हों। यदि पीड़ित पक्षकार के पास सत्यता का पता लगाने के साधन उपलब्ध थे
उसने कपट के तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के सामान्य प्रयास ही नहीं किए हों तो वह कपट नहीं माना जाएगा। दूसरा है, जानकारी हो जाने के बाद भी अगर वो पुष्टिकरण कर देता है, यदि कपट की जानकारी हो जाने के बाद भी उसने किसी प्रकार के अनुबंध का पुष्टिकरण कर दिया हो तो वह अनुबंध वैलिड होगा। एक मामले में प्रतिवादी ने वादी को धोखा देने के लिए झूठ मूठ ही ये कहा कि उसकी लारी अच्छी हालत में है। लारी खरीदने के बाद पहली यात्रा पर ही ये ज्ञात हुआ कि जो लारी है उसमें खराबियां हैं। वादी ने प्रतिवादी को कहा कि जो उसने ये शर्त स्वीकार कर ली है कि इसकी मरम्मत का दोनों आधा आधा खर्च वहन करेंगे। इसके बाद दूसरी यात्रा के समय लारी पूर्णतः खराब हो गई। वादी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबंध का कुछ शर्तों के आधार पर पुष्टिकरण किया जा चुका है, अतः अनुबंध को कपट से प्रभावित मानकर अनुबंध को वैध घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि पक्षकारों को उनकी पूर्व स्थिति में पहुंचाना अगर संभव नहीं रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक विशेष प्रकार के बीज बी से खरीदता है किंतु बी ने किसी दूसरे किस्म के बीज दे दिए जो घटिया किस्म के थे, ए उन दोनों बीजों के बीच के अंतर को पकड़ नहीं सका क्योंकि दोनों ही बीजों के बीच के अंतर को समझना लगभग असंभव था। जब इन बीजों से फसल पैदा हुई तब उसे उन बीजों की घटिया किस्म का पता चला। ऐसे में ए अनुबंध को निरस्त कर अनुबंध से पूर्व की स्थिति में पहुंच नहीं सकता, अतः ए बी से केवल क्षतिपूर्ति की मांग ही कर सकता है। नेक्स्ट है, संपत्ति का किसी तृतीय पक्षकार को अंतरण। अब उसके बाद में अनुबंध के पक्षकार द्वारा संपत्ति का किसी तृतीय पक्षकार को अंतरण कर दिया गया हो तथा तृतीय पक्षकार ने सद्विश्वास के साथ पर्याप्त प्रतिफल के बदले संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने एक दुकानदार को धोखा देकर एक अंगूठी प्राप्त की। उस व्यक्ति ने वह अंगूठी प्रतिवादी के पास गिरवी रख दी। प्रतिवादी ने बिना कपट की जानकारी के सद्विश्वास के साथ अंगूठी को गिरवी रख लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दुकानदार जो कि वादी है प्रतिवादी से अंगूठी प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि प्रतिवादी ने सद्विश्वास के साथ ये अंगूठी प्राप्त की थी। उचित समय अगर व्यतीत हो गया है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और सहमति कपट द्वारा, जब सहमति कपट द्वारा प्राप्ति नहीं की गई और अगर वो उसको स्पष्ट कर दे तो वो कपट नहीं माना जाता है। इस तरह मौन द्वारा कपट को आज आपने समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।